हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिस इज अमजद खान। यू आर वाचिंग IK सोसाइटी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं आपके लिए आयु के बहुत अच्छे क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है और एक और वीडियो इसके बाद आएगा जो ख़त्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एकदम लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार है, रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात, रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी होगी। अच्छा, यहाँ पर टाइम नहीं बोला, मतलब कब की बात कर रहा है? यहाँ पर वर्तमान प्रेजेंट की बात कर रहा है। 10 वर्ष बाद मतलब आफ्टर 10 ईयर्स रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी होगी। रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी होगी। अगर मीना की आयु 1 है तो दुगनी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या है। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच, रीना और मीना की आयु के बीच का रेशो क्या है, ये हमको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना 2, 1 कम हो रहा है, यहाँ उतना ही है सेम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल हम लोग आगे जा रहे हैं तो एज बढ़ना चाहिए ना। जैसे मेरी एज मान लो कि आज 30 ईयर्स है, तो 2 साल बाद एज बढ़ेगी घटेगी? तो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आगे जाएगी तो बढ़ेगी और पीछे जाएंगे तो घटेगी। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। जब आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दिए तो 3:1 ही आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:2 हो जाएगा। अब देखिए क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ भी 1 बढ़ा, तो इधर 1 बढ़ने पर यहाँ कितने साल बढ़ा? 10 साल बढ़ा। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 10 है ना। तो आपसे पूछा है कि 5 साल पहले आयु कितनी थी, तो हम लोग वर्तमान एज निकाल लेते हैं। देखिए 1 यूनिट का मान 10 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 एकम 10। तो वर्तमान आयु कितनी है? 30 और कितना? 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये कब की आयु का कब की आयु आ गई? प्रेजेंट की। अब हमको कब की निकालना है? बिफोर 5 ईयर्स, है ना। तो 5 साल पहले कितनी आयु थी? तो 5 माइनस कर दीजिए, पहले जब भी करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5। तो 5 एकम 5, 25। 5:1 रेशो था 5 साल पहले। समझ में आ गया? ये हमारा आंसर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। मतलब ये फादर और ये सन, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी। अगर ये 1 है तो 4 गुनी कितना होगा? ये 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा, कब की बात कर रहा? प्रेजेंट की। टाइम नहीं बोला। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 साल पहले, तो देखिए ये फादर और ये सन, तो 5 साल पहले इधर हम लोग पहले लिख लेते हैं ना। पहले हम लोग पहले लिखेंगे और बाद वाला आगे लिखेंगे। तो 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता जो है पुत्र का 9 टाइम्स, अगर ये 1 हुआ तो 9 गुनी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है? यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 3 का है। अगर ये 8 का डिफरेंस है, 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 का डिफरेंस, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये आ जाएगा 9 3 27 और 3 एकम 3, और ये आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 एकम 8। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ कितना बड़ा है? 5, और यहाँ भी कितना बड़ा है? 5। तो इधर 5 बड़ा है, जबकि साल में देखिए यहाँ पर भी कितना बड़ा? 5 बड़ा। तो साल में भी 5 वर्ष बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ष है। तो हमको क्या करना? पिता की वर्तमान आयु, तो देखिए ये है फादर और ये है सन, तो फादर की वर्तमान आयु कितनी है? 32। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 1 यूनिट का मान 1 वर्ष है, तो 32 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। तो फादर की वर्तमान आयु कितनी है? 32 वर्ष। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है,
आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। पाँच वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की, है ना, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। अगर पुत्र 1 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ फादर इज थ्राइस ऑफ द हिज सन, ठीक है। जबकि 5 वर्षों पहले, तो बिफोर 5 ईयर्स, वह अपने पुत्र का 7 गुना था, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो ये अगर 1 है तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपसे पूछा पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए इधर बढ़ना चाहिए और इधर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ घट रहा और यहाँ सेम आ रहा। तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का, और इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 2 सती 14, 2 एकम 2, और ये कितना 6 तिरे 18, 6 एकम 6, तो यहाँ कितना 4 बड़ा, इधर भी कितना बड़ा, 4 बड़ा। तो 4 बड़ा, यहाँ कितना बड़ा, देखो ये 5 वर्ष पहले है और ये 5 वर्ष बाद है, डेट मीन्स प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट अगर यहाँ ले तो प्रेजेंट से 5 पहले, प्रेजेंट से 5 बाद, तो ये 5 और ये 5, तो टोटल मिलाकर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 10 साल। तो यहाँ जो है 4 यूनिट, इधर 4 बड़ा जबकि वर्ष में 10 बड़ा, तो 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और आपसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए अब ये पिता दोनों की आयु है, ये पिता की आयु है, लेकिन ये 5 वर्ष पहले की और ये 5 वर्ष बाद की है। तो आप दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। तो मैं ये 14 का गुणा कर रहा हूँ, 14 का, तो ये आएगा 5 वर्ष पहले, है ना, प्रेजेंट से 5 साल पहले। तो प्रेजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगी पिता की प्रेजेंट एज, ठीक है। इसको काट दीजिए 2 से, 2 का 2 2 4, 2 पंजे 10 और 2 सती 14, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 40 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एकदम बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आप बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक और इसी पैटर्न पर है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। एक तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा और एक कब की बात कर रहा, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा। तो ये लिखा फादर और ये लिखा सन। तो पिता की 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, मतलब फादर थ्राइज ऑफ हिज सन। अगर ये 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस ऑफ हिज सन। तो अगर सन की 1 है तो ये पिता की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, प्रेजेंट एज का रेशो क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 1 घट रहा है, इधर सेम आ रहा, तो आगे जब जाएंगे ना आप तो घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, और इधर जितना बढ़ेगा उधर इतना ही बढ़ना चाहिए। तो इनका डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और इनका डिफरेंस 1 का है। तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अनुपात 1 सेम रहेगा, और 2 का करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ देखिए 1 बड़ा, इधर भी 1 बड़ा, इसका मतलब 1 यूनिट बढ़ने पर अब ये 10 साल पहले, किससे, प्रेजेंट से, ये 10 पहले और ये प्रेजेंट के 10 बाद। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आप तो कितना साल आ जाएगा, 10 और 10 20 साल आ जाएगा। तो इधर देखिए 1 बड़ा, इधर कितना बड़ा, 20 साल। तो 1 यूनिट का मान 20 है ना, 1 यूनिट का मान 20 है। तो आपसे पूछा है कि प्रेजेंट एज कितनी है। तो एक काम कर लेते हैं, 10 साल बाद एज निकाल लेते हैं और उसको क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट आ जाएगी। तो 10 साल ये 4 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 10 है, 1 यूनिट का मान 20 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80,
और ये 20 चौका 20 दूना 40 है ना। अब ये कब की आयु आई, ये आई 10 वर्ष बाद की है, तो हमको प्रेजेंट का रेशो निकालना है, तो 10 माइनस कर देंगे सब में से, तो ये कितना आ जाएगा 70 और ये कितना आ जाएगा 30, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7:3 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के मेथड चेंज हो रही, क्वेश्चन भी चेंज हो रहा है और मेथड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक थोड़ा सा एक हिंट समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योग 80 है, सम ऑफ टू नंबर्स 80 है ना। ओके, और आपसे बोला है कि एक बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 ज़्यादा है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का है, 20 का है, तो वो 20 अलग कर लीजिए। तो ये 20 ज़्यादा है तो 20 अलग कर लिया, बचा कितना 60। अब 60 में दो संख्या है और दोनों बराबर बराबर है, डेट मीन्स कितना कितना 30 और ये भी कितना 30। ये 20 वापस दे देंगे, ये कितना हो जाएगा 50। तो आपसे पूछे कि बताओ बड़ी संख्या कितनी है, तो आ जाएगी 50 और छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 30। रेशो पूछे तो आ जाएगा 5:3, बड़ी छोटी का 5:3 या छोटी बड़ी का 3:5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये मेथड मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके बीच अंतर का 7 गुना है। योग अंतर का 7 गुना है ना, 7 गुना। अगर अंतर 1 है तो योग कितना हो जाएगा 7 गुना, मतलब 7 हो जाएगा। तो देखो 7 में से 1 तो अंतर आ गया, बचा कितना 6, 6 में कितना 3, 1 वापस दे देंगे, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक संख्या 3 आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो ये वर्तमान की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये पता नहीं हमको बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो ए और बी में एक काम कर लेते हैं, ए और बी मैंने लिखा यहाँ पर, है ना। और ये कब की बात कर, वर्तमान की, तो वर्तमान ये लिखा प्रेजेंट। तो मान लीजिए ए कितना है 4 है और बी कितना है 3 है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ए को हमने बड़ा ले लिया, बी को क्या ले लिया छोटा। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, आफ्टर 5 ईयर्स, तो बोल रहा उनकी आयु का योग उनके आयु के बीच अंतर का 9 गुना है। योग अंतर का 9 गुना है, तो अगर अंतर 1 है तो योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 में से 1 अलग कर दीजिए, बचा कितना 8, 8 में कितना 4, 4 ये 1 अलग के वापस दे दीजिए, कितना हो जाएगा 5। तो अब इसमें ए कौन है, ए है 5 और बी कौन है 4 है, तो ये लिखा 5 और ये लिखा 4। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब आपको बोल रहा है कि इनमें से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, बड़े की आयु निकालना है ना। चलिए सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर एक बड़ा और इधर भी कितना बड़ा, एक बड़ा, तो ये तो बिल्कुल सही है और यही तो हम बनाना चाहते हैं। तो इधर एक बड़ा, जबकि वर्ष में कितना बड़ा 5 बड़ा, तो 1 यूनिट का मान 5 है, 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है। तो आपको निकालना है बड़े की वर्तमान आयु, तो बड़ा कौन है ए, और ए की वर्तमान आयु कितनी 4, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ये लिखा फादर और ये लिखा सन। तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक। पुत्र की मान लो x, तो x का थ्राइज 3x और उससे भी 3 ज़्यादा। तो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के तिगुने 3x और उसमें 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद। अच्छा 3 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 3 वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा x प्लस 3 का। तो अब आपसे बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। पिता की आयु 3x प्लस 6 है। पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी x प्लस 3 के दुगने मतलब ट्वाइस से 10 वर्ष अधिक। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। चलिए बनाते हैं यहाँ पर। देखिए
ये 3x प्लस 6 तो इधर चल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 10, राइट। तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, ये 6 से 6 कट गया, बचा कितना 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आपसे पूछा पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, तो x का मान 10 है प्लस 3, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 3, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 33। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी आ जाएगी 33। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पिता पुत्र पर, जिससे कि और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, 3 वर्ष पूर्व सचिन की उम्र उसके बेटे की उम्र के 6 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 years अगो सचिन की उम्र उसके सन की उम्र x मान लो, तो इसके 6 गुने से 3 वर्ष अधिक, x का 6 गुना 6x और उससे भी 3 ज़्यादा। ये कब की आयु आ गई 3 वर्ष पहले। अब आपसे बोला कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो सबसे पहले प्रेजेंट निकालना पड़ेगा ना, तो ये 3 साल का है, 3 साल पहले की आयु है, तो प्रेजेंट निकालने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 6 और इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 3, है ना। ये वर्तमान आ गया प्रेजेंट। अब आपको 4 साल बाद निकालना है, तो 4 साल बाद क्या करना पड़ेगा 4 और प्लस करना पड़ेगा, तो 6x प्लस 10 हो जाएगा और इसमें भी आपको 4 प्लस करना पड़ेगा, तो x प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो सचिन की आयु 6x प्लस 10 हो गई 4 वर्ष बाद और पुत्र की x प्लस 7 हो गई। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद सचिन की आयु बेटे के 4 गुने से 10 वर्ष कम होगी। सचिन की आयु मतलब 6x प्लस 10, बेटे की आयु, बेटा कितना x प्लस 7 के 4 गुने से 10 वर्ष कम, मतलब इसका 4 गुने से 10 वर्ष कम। 4 वर्ष बाद सचिन की आयु उसके बेटे की आयु के 4 गुने से 10 वर्ष कम होगी, ठीक है। तो आपसे बोला है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। तो यहाँ देखिए ये तो अपना है 6x प्लस 10 और ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 28 माइनस 10, तो 6x में से 4x गए तो 2x बराबर 28 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 और ये प्लस का 10 उधर माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x का मान 4 आ गया। अब आपको दोनों की प्रेजेंट एज निकालना है, तो ये रही प्रेजेंट एज, ठीक है। तो x का मान कितना रख देंगे 4, तो यहाँ रख देंगे 4, तो 6 × 4 + 6 4 + 3, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 30 और ये कितना 7, तो प्रेजेंट एज दोनों की आ जाएगी, सचिन की 30 और उसके बेटे की 7 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार था, 30 और 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, है ना। ये पुत्र आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट की आज, और पुत्र का जन्म हुआ था एक तब की बात कर रहा है ना। तो पिता बोल रहा है पुत्र से कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी मान लो, x मान लो। तो इसके पिता की जब पुत्र का जन्म हुआ था तो इसकी पुत्र की अभी जो x है ना, तो इसकी दुगनी थी। तो पिता की यहाँ कितनी थी, पिता की x का दुगना कितना था 2x, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है आज मेरी
एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने साल का अंतर है? यहाँ से पुत्र का जन्म और आज में 100 वर्ष का अंतर है। क्यों? क्योंकि पुत्र कितने साल का हो गया? 100 साल का। इसका मतलब जन्म कितने साल पहले हुआ? 100 ईयर्स अगो। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको अगर यहाँ लेके जाना है तो x बढ़ेगा, तो 2x और x कितना हो जाएगा? 3x। ये किसकी आयु आ गई? 3x पिता की आ गई। कब की आ गई? आज की, वर्तमान की। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे बोल रहा है, आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योग कितना है? 58। मतलब पिता और माता दोनों की उम्र का योग 58 है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? 10 वर्ष। मतलब पुत्र की हम वर्तमान 100 मानी, उसने कितना? 10 दिया है, तो यहाँ पर 100 का मान 10 है, यहाँ रख दो 10, तो 3 × 10 टोटल मिला कितना आ जाएगा? 30। तो पिता कितने साल का? 30 साल का। अगर पिताजी 30 साल के हो गए है ना, तो माता कितने साल की हो जाएगी? 58 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 28 वर्ष। यही तो आपसे पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, सॉरी माता की, तो माता की कितनी आ जाएगी? 28 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर अभी कुछ 3-4 क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। मतलब पुत्र की बात करें, आज की बात करें, और पुत्र के जन्म के समय, है ना। तो पिता बोल रहा पुत्र से कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी मान लो? x, तो पिता की बराबर थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तो पुत्र की अगर x है तो 100 साल पहले इसका जन्म हुआ, तो पिता की उम्र जब कितनी थी? इसकी उम्र के इतनी ही थी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है, यदि उस समय पिता की आयु 36 वर्ष थी। उस समय पिता की उम्र कितनी? 36 थी। अगर ये 36 थी, 100 का मान, पिता की 36 थी, तो पुत्र की भी यहाँ कितनी? 36 साल हो जाएगी। मतलब पुत्र कितने साल का आ गया? 36 साल का आ गया। आगे बोल रहा है, पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी? तो पुत्र आज 36 साल का है, तो 5 साल पहले 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 31 साल। ये हमारा आंसर। तो बड़ा आसान से क्वेश्चन है, बस घुमावदार है, आपको इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। देखो ये लिखा पुत्र आज की आयु, कब की आयु? आज की। और ये लिखा पुत्र का जन्म के समय। तो पिताजी बोल रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x। तो पिता की इसके जन्म के समय 5 वर्ष अधिक थी, मतलब x से 5 साल ज़्यादा, x + 5। समझ में आ गया? आगे बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, अब मतलब अब पिता की उम्र कितना है? 39 ईयर्स। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकाले, x में वैल्यू निकाले पिता की, तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल है? तो ये पुत्र 100 साल का हुआ, मतलब 100 साल पहले जन्म हुआ, मतलब ये 100 साल। ठीक है, तो ये अगर x + 5 है तो x बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 2x + 5। तो पिता की उम्र वर्तमान 2x + 5 है, x में है ना, और इधर 39 है, तो 2x बराबर 39 में से 5 जाएगा, 34 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 17। x बराबर 17 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि पुत्र की 5 साल पहले आयु कितनी थी। अब पुत्र की वर्तमान 17 है, 100 का मान 17, मतलब पुत्र की 17 है, तो 5 साल पहले 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 12 साल। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। ये देखो, माता और मेरी की बात कर रहा है ना। तो मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। अगर इसकी उम्र x है
तो माता की उम्र दुगनी, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 2x। समझ में आया यहाँ तक। आगे बोल रहा है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। भाई की बात करें तो वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है 20 साल? माता बड़ी है 20 साल, है ना। तो माता अगर भाई से 20 साल बड़ी है तो भाई माता से 20 साल छोटा होगा। तो अगर माता 2x है तो भाई हो जाएगा 20 साल छोटा, मतलब 2x माइनस 20। समझ में आ गया। जब मैं पैदा हुआ था, अब देखो मेरा जन्म कब हुआ? 100 वर्ष पहले। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मतलब जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। तो देखो ये पैदा कितने साल पहले हुआ था? 100 साल पहले। तो हम लोग इसमें से x घटा देते हैं, 2x माइनस 20 में से क्या कर देते हैं? 5 साल। इसका जन्म हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका जन्म 100 साल पहले हुआ, तो इसमें से x घटा देंगे तो ये आ जाएगा भाई की आयु जब मेरा जन्म हुआ था। तो भाई अभी यहाँ कितने का? 2x माइनस 20 माइनस x, है ना। तो 2x माइनस 20 में से x घटा दिया तो ये आ गया मेरे जन्म के समय भाई की उम्र। और भाई की उम्र कितनी दी है? 5 वर्ष। यहाँ तक समझ में आ गया। इसने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो यहाँ से x निकाल लेते, दिया आ जाएगा 3x, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और माइनस का 20 उधर प्लस, तो कितना हो जाएगा? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। अब आपको बोला है कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। बहन की बात करें, सिस्टर, माता से 24 साल छोटी है। तो माता 2x है तो बहन कितने की हो जाएगी? 2x माइनस 24। समझ में आ गया। अब आगे बोला है कि मेरी बहन मुझसे कितनी छोटी है। चलिए छोटी या बड़ी है तो देख लेते हैं। मेरी बहन मुझसे कितनी छोटी या बड़ी है, तो x की वैल्यू कितनी है? 25। तो यहाँ रख देंगे 25। तो मेरी आयु आज की कितनी आ गई? 25। और यहाँ पर 25 रखेंगे तो 2 इंटू 25 माइनस 24, तो 25 2 50, तो ये आ गया 50 माइनस 24, माइनस करेंगे तो 26। तो मेरी बहन की आयु कितनी आ गई? 26। और मेरी आयु कितनी आ गई? 25। मतलब मेरी बहन बड़ी है। कितनी बड़ी है? 1 साल बड़ी है। देख रहे हैं आप, 1 साल बड़ी है। तो यही हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन घुमावदार है बट आप आसानी से बना लेंगे इस तरीके से अगर आप ट्राई करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आप रीड लगाते हैं उसके डेटा को लिखते चले और क्वेश्चंस को बनाते चले, इजीली बनता जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं। राजू की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। देखो राजू की बात करें तो राजू की आज की आयु कितनी मान लो? x मान लो। तो राजू की 5 वर्ष पहले की आयु, तो 5 माइनस करेंगे तो x माइनस 5। और राजू की 9 वर्ष बाद की आयु, तो 9 बढ़ा देंगे तो x प्लस 9। तो ये बिफोर 5 एज ऑफ बिफोर 5 ईयर और ये एज बिफोर आफ्टर 9 ईयर्स, है ना। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है? 15 है। तो अब आपसे पूछा है कि राजू की वर्तमान आयु कितनी है। तो आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे, A B C D। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 5 वर्ष, दूसरा 7 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष, और चौथा ऑप्शन मिलेगा मान लो कि 8 वर्ष। और आपसे करना है इसको सॉल्व। तो देखो जब आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आंसर लाने में देर हो जाएगी, टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन से करेंगे तो इजी आ जाएगा। तो मान लो कि राजू की आयु कितनी मान लो? x, यहाँ 5 मान लो। कितनी मान लो? 5। तो यहाँ रखो 5। तो देखिए जब यहाँ 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये तो आ जाएगा 0, और 0 में किसी का गुणा करेंगे तो क्या 15 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, ये गलत है ना। अब यहाँ पर x का मान 7 ले लेते हैं, तो यहाँ 7 रखेंगे तो 7 माइनस 5 जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा 2, और ये 7 प्लस 9 कितना होता है? 16। तो ये आ जाएगा 16 32। क्या 15 आ रहा? नहीं आ रहा, ये भी गलत है। ये लेके देख लो 6, है ना। तो यहाँ 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 6 और 9 15। तो 1 में 15 का गुणा डेफिनेटली 15 आ रहा, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ऑप्शन में जाके आप लगाएंगे ना तो जल्दी बनेगा, है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है।
एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 45 ईयर्स, फादर एंड हिज सन 45 ईयर्स। आगे बोल रहा 5 वर्ष से पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु के 4 गुना थी। चलिए बना लेते हैं। देखिए इनकी मान लो कि पुत्र की आयु कितनी मान लो 100 मान लो, अगर पुत्र की 100 आ गई तो पिता की कितनी आ जाएगी 45 में से 1 जाएगा तो 45 माइनस 1 आ जाएगी। ये किसकी आ गई पिता की आ गई और ये किसकी आ गई सन की आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। तो आप देखो 5 वर्ष पहले सन कितने का 100 का है तो 5 साल पहले 100 माइनस 5 हो जाएगा और पिता वर्तमान में 45 माइनस 1 से तो 5 साल पहले 45 माइनस x और माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 साल पहले पुत्र की आयु 5 घट जाएगी और पिता की भी यहाँ पर 5 माइनस कर देंगे तो उनका गुणनफल। तो 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु के 4 गुना थी। पिता की उस समय आयु कितनी थी, पिता की उस समय आयु ये थी ना, तो 45 माइनस x माइनस 5 का कितना गुना है 4 गुना है। इस तरीके से बोला। तो 5 साल पहले पिता और पुत्र की दोनों का आयु का योग उसी समय मतलब यहाँ पर बोल रहा है उस समय की आयु, पिता की उस समय की आयु, पिता की आयु ये है तो उस समय आयु यही होगी क्या 4 गुनी थी। देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना। तो ये आ गया x माइनस 5, उधर कौन बचा, उधर बचा 4। तो अब आपसे पूछा है कि पिता और पुत्र की आयु कितनी थी, x माइनस 5 बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर 9 मतलब यहाँ पर सन की आयु कितनी है, सन की आयु x मतलब 9 और पिता की आयु जो फादर है उसकी आयु 45 में से 9 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 36 साल। तो पिता पुत्र की आयु कितनी आ गई 9 36 या 36 9, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 चालू कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 16 वर्ष है। ए की 36 है और बी की कितनी है 16 ईयर्स। आगे बोल रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। तो कितने वर्ष बाद हमको नहीं पता है, तो कितने वर्ष बाद 100 वर्ष बाद। तो 100 वर्ष बाद अभी वर्तमान में ए की आयु कितनी है 36, तो 100 वर्ष बाद 36 प्लस 100 हो जाएगी और वर्तमान में बी की आयु 16 है तो 100 वर्ष बाद x प्लस 16 हो जाएगी। तो 100 वर्ष बाद ये ए की आयु और ये बी की आयु, तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो बी की आयु मान लो 1, तो ये आ जाएगा दुगना। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, 100 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर बस 100 की वैल्यू निकालना है। 1 का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो यही आएगा 36 प्लस x और 16 2 32 प्लस 100 का डबल 2x हो जाएगा। 36 में से 32 गया तो कितना बचेगा 4 और 2x में से x गया तो x बचेगा। x का मान कितना आ गया 4 आ गया, मतलब कितने साल बाद 4 साल बाद ही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रकार है, पिता के 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म हुआ। मतलब पिता की आयु जब 35 थी तो पुत्र का जन्म हुआ, मतलब पुत्र कितने साल का था 0 साल का। समझ में आया? आगे बोल रहा है कितने वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी होगी। कितने वर्ष पश्चात, तो 1 साल बाद है ना। तो 1 साल बाद पिता की आयु 35 प्लस 100 हो जाएगी और 1 साल बाद पुत्र की आयु 0 प्लस 100 हो जाएगी, है ना। तो 100 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी होगी। तो पुत्र की अगर 1 है तो पिता की 6 गुनी मतलब कितनी हो जाएगी 6। तो अब आपसे पूछा कितने साल बाद, है ना। तो 100 का मान निकालना है, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यही आएगा 35 प्लस x और 0 का 6 में करेंगे 0 और 100 का 6 में करेंगे तो 6x। तो 6x में से x गया तो कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना 35। तो x बराबर 5 से तो 35। तो कितने साल बाद 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स। ठीक है, 7 साल बाद इतनी हो जाएगी उनकी आयु। चलिए अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। हर्ष की आयु 40 वर्ष और रीत की आयु
हर्ष की आयु कितनी है 40 वर्ष और रीत की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने वर्ष पहले 3:5 था? 3/5 था रेशो इनका, है ना। पहले डेट मीन्स क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 100 साल पहले तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स और ये कितना 60 माइनस एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपन को, कितने साल पहले डेट मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 40 का 5 में 5 को 20, 200 माइनस 5x, 6×3 = 18, 180 माइनस 3x, ठीक है। तो 200 में से 180 गया तो कितना बचेगा 20 और माइनस 5 ये प्लस का हो जाएगा तो 5 में से 3 गया तो 2x, तो x बराबर कितना 10 आ जाएगा, है ना। तो x का मान 10 आ गया। वही पूछा है कितने साल पहले, तो 10 साल पहले आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये भी इसी पैटर्न पर लास्ट क्वेश्चन है इसी पैटर्न का। देखिए, एक व्यक्ति की आयु 28 वर्ष थी तो बेटे का जन्म हुआ, मतलब व्यक्ति की आयु 28 वर्ष थी, बेटे का जन्म हुआ, मतलब बेटे की आयु कितनी थी 0। ये व्यक्ति मतलब फादर और ये उसका सन, ठीक है। कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4.5 गुना हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु 4.5 गुना, 4.5 गुना मतलब 4:1/2, है ना। तो 4 2 8 और 1 9/2। तो ये 9 किसकी आयु है, 2 किसकी, आप खुद समझदार है। 9 पिता की है और ये कितनी है पुत्र की है, ठीक है। तो आगे बोल रहा कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद नहीं पता है तो क्या मान लो 100 वर्ष बाद, तो 28 + 100 हो जाएगा और ये 100 वर्ष बाद 0 + 100 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 28 2 56 + 2x बराबर 100 का 9 में 9x हो जाएगा। तो 9x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 7x। 7x बराबर 56, तो x बराबर 7 × 56। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे वीडियो में शानदार प्रश्न लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मतलब ये सारा वीडियो आप अगर कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, या तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा या कहीं ना कहीं इन्हीं पैटर्न से रिलेटेड होगा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। श्रीमान 100 की आयु अपने पुत्री की आयु की दुगनी है। 100 की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है। अगर पुत्री की आयु 1 है तो 100 की आयु दुगनी हो जाएगी, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री की वर्तमान आयु अगर 20 वर्ष है तो देखो पुत्री की अगर 20 हो गई, कितना गुना है 10 गुना, तो ये 10 गुना कितना हो जाएगा 20 वर्ष, मतलब ये 20 गुना होगा। अगर ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना, कितना हो जाएगा 40। तो पुत्री की आयु कितनी 100, तो श्रीमान 100 की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। आगे बोल रहा है तो कितने वर्ष पूर्व 100 की आयु पुत्री की आयु की तिगनी थी। कितने वर्ष पूर्व 100 की आयु पुत्री की आयु की तिगनी, अगर पुत्री 1 है तो तिगनी कितनी हो जाएगा 3। तो आप देखिए कितने वर्ष पूर्व, तो 100 वर्ष पूर्व, तो ये 40 है तो 40 माइनस 100 कर देंगे, है ना। ये 100 है और ये पुत्री है, तो पुत्री कितनी हो जाएगी 20 है तो 20 माइनस x, 1 का मल्टीप्लाई तो 40 माइनस x और 20 3 60 माइनस 3x। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 3x माइनस का प्लस, तो 3x में से 1 गया तो 2x और 60 में से 40 गया तो 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। x बराबर 10 आ गया हमारा, है ना आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर टाइप चेंज हो रहे हैं। औसत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, एवरेज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगनी और पिता की आयु की 2/5 है। राम की आयु पुत्र की आयु की
तिगुनी, अगर पुत्र 1 है तो 3 गुनी मतलब 3 हो जाएगा। तथा पिता की आयु के 2/5 है, पिता की आयु का 2/5, किसकी आयु 2/5 है? पिता की आयु की, राम की आयु। तो यहाँ पर राम की आयु कितनी आ जाएगी? 2। ये राम की आयु 2 आ गई और यहाँ पिता की कितनी आ गई? पिता की कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर पिता की लिख देंगे 5। यहाँ तक समझ में आया? राम के 2, पिता की 5। तो अगर देखिए ये 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2। सॉल्व कर लेंगे, 5 3 15, 3 2 6 और 2 1 2। ये रेशो आ गया पिता, राम और पुत्र के। ठीक है, अब बोला तीनों की औसत आयु 46 है, एवरेज 46 है, तो योग कितना आ जाएगा? 46। 3 लोग हैं ना, 46 औसत, पिता, राम और पुत्र, तो 3 का गुणा करेंगे। 6 3 3 6 18, एक बचेगा, 3 4 12 1 13, 138 वर्ष। ये किस किस की आयु आ गई? तीनों की आ गई 138। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर तीनों की कितनी? 15 6 21 और 2 23। तो यहाँ तीनों की 23, यहाँ तीनों की 138, तो 23 से भाग लगाएंगे। और आपसे पूछा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? देखिए राम और उसके पिता की आयु में आप देखेंगे तो ये कितने का अंतर आ जाएगा? यहाँ पर माइनस करेंगे 9 का अंतर आ जाएगा, तो 9 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 23 से काटेंगे, ये 6 बार कटेगा 23 से। ठीक है, और 9 का गुणा 6 में 9 6 54, 54 ईयर्स, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है बच्चों। किसी परिवार में दादी दादा, माता पिता और पोते पोती है। यदि दादा दादी की औसत आयु 76 ईयर्स है, दादा दादी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु 76 है, तो प्रत्येक की 76 मतलब 76 का डबल, 6 2 12, 1 बचेगा, 7 2 14, 101 15, 152 ईयर्स से दादा दादी की आयु आ गई। माता पिता की औसत आयु 40 है, माता और पिता, माता पिता की औसत आयु 40 है, तो 2 लोग हैं, तो 40 2 80 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है तथा 3 पोते पोते की औसत आयु कितनी? 10 वर्ष। पोते पोती, और कितने पोते पोती है? 3। औसत 10 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो आपसे पूछा है कि पूरे परिवार की औसत आयु कितनी? पूरे परिवार की निकालने के लिए पहले तो देखना पड़ेगा इनका योग कितना आ रहा, तो जोड़ेंगे तो 2 8 5 13 3 16, 1 बचेगा, 262। ठीक है, सही है, 8 3 11 16। ठीक है, और यहाँ टोटल कितने लोग हैं? 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 पोत्र पोत्री, 3 2 5 2 7, तो 7 यूनिट का मान 262 है। 7 से डिवाइड कर दो 262 को, तो ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7 3 21, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 7 7 49, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3/7। इतने ईयर से क्या आ जाएगी? इनकी एवरेज एज आ जाएगी पूरे परिवार के, 37:3/7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। पुत्र, माता पिता और दादाजी की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः जो रेशो है वो है, रेशो है 2:7:8:12। पुत्र कौन कौन है? पुत्र, माता, मदर, फादर एंड दादाजी, ग्रैंड पा। ठीक है, पुत्र और माता की औसत आयु 27 है। ये 27 किसके? पुत्र और माता। पुत्र और माता 2 लोग हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे, 27 2 54, ये योग आ गया। ये किसका? पुत्र और माता 2 लोग हैं, तो यहाँ पुत्र और माता दोनों की मिलाकर कितना? 9, तो 9 यूनिट का मान 54 है, तो 54 को 9 से भाग लगाएंगे। और आपसे पूछा है कि माता की आयु कितनी? 7 वर्ष बाद। तो वर्तमान में माता की आयु कितनी है? 7 है यहाँ पर, तो 7 का गुणा करेंगे और 7 वर्ष बाद निकालना है, ये तो प्रेजेंट, तो 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 6 54, 7 6 42, 42 + 7 आ जाएगा कितना? 49। तो 7 साल बाद आयु कितनी आ जाएगी माता की? 49 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत अच्छा प्रश्न है, 22।
क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु, पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है। ये 42 किसकी है? पति, पत्नी और पुत्र, 3 लोग हैं, औसत 42 है। टोटल कितना हो जाएगा? 42 का 3 गुना, 3 2 6, 4 3 12, 126 वर्ष। ये टोटल योग आ गया, ठीक है, पुत्र पति पत्नी का। आगे बोल रहा पुत्र की शादी की गई यहाँ पर पुत्र की, और 1 वर्ष बाद उनके यहाँ बच्चा हुआ, मतलब 1 साल बाद बच्चे ने जन्म लिया। 1 साल बाद बच्चे ने जन्म लिया। आगे बोल रहा है यहाँ, और उनके यहाँ बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, बच्चा कितने साल का हो गया? 5 साल का बच्चा हो गया, तो परिवार की औसत आयु 36 हो गई। 36 वर्ष औसत आयु हो गई परिवार की। 36 वर्ष परिवार की औसत आयु। परिवार में कितने सदस्य हो गए यहाँ पर? तो देखिएगा ध्यान से, 3 लोग तो ये है, एक इसकी पत्नी हो जाएगी 4, और एक इसका बच्चा, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो औसत 36 है, तो प्रत्येक की 36, तो 5 के कितने? 5 36, 3 बचेगा, 5 3 15 3 18, 180 वर्ष। 180 वर्ष किसकी आयु आ गई? 5 लोगों की। अब हमको निकालना शादी के समय पुत्र वधू की आयु, मतलब वही बहू की आयु निकालना। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए इसमें बच्चा कितने साल का है? इसमें बच्चा 5 साल का है, तो 5 माइनस कर देंगे। जैसे 5 माइनस करेंगे बचेगा कितना? 175 बचेगा। 175 कितने लोग हैं? बच्चे को अलग कर दिया अपन ने 5, तो 175 में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, पति पत्नी पुत्र और उसकी पुत्र वधू, ठीक है, 4 लोग हैं इसमें। अब इसको क्या करना है? देखिए ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ लेके आना है इसको, तो ये 5 लेके आएंगे और ये 1, तो 5 और 1 6, तो यहाँ 6 घटाएंगे। तो एक व्यक्ति को यहाँ से यहाँ लाना है, तो 6 माइनस करेंगे। तो इसमें कितने व्यक्ति है? तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? 4। तो यहाँ पर इधर 1 पे 6 माइनस करेंगे, तो 4 पे 6 चौक 24 माइनस करेंगे, तो 175 में से 24 जैसे आपने माइनस की। ये 24 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में एक व्यक्ति पे 6 माइनस करेंगे, तो 4 व्यक्ति पे 24 माइनस करेंगे, तो 24 घटा दो, कितना बचेगा? 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। 151 वर्ष। इसमें कौन कौन है? इसमें 4 लोग हैं, और इसमें कितने लोग हैं? इसमें 3 लोग हैं। इसमें एक व्यक्ति ज़्यादा है, वो एक व्यक्ति ज़्यादा कौन है? वो है बहू, पुत्र वधू। तो उसी का ही निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 151 में से 126 माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया 5, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो पुत्र वधू कितने साल के आगे? 25 साल की है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिला यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 23 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। पुत्र अगर 1 है तो 4 गुनी कितना हो जाएगा? 4। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। 1/3 मतलब माता 3 गुना है, तो पुत्री अगर 1 है तो माता 3 गुना। डेफिनेटली माता बड़ी आएगी ना, पुत्री छोटी आएगी। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको 3y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, पत्नी छोटी है पति से, है ना, तो ये पिता से माता छोटी है, तो इसको माइनस करेंगे, तो पिता में से माता माइनस कर देंगे, तो 4x में से 3y माइनस करेंगे, तो पिता में से माता माइनस करें तो कितना? 6 वर्ष छोटी है माता, तो 6 यहाँ लिख देंगे हम लोग। आगे बोल रहा है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। ये बहन ये बड़ी है इससे, है ना, तो y में से x माइनस करेंगे, तो y माइनस एक्स करेंगे तो कितना वर्ष बड़ी है? 3 वर्ष। तो y माइनस 1 से 3 लिखेंगे, या फिर ऐसा लिख दो
माइनस का x प्लस का y बराबर 3। अब आपको निकालना है यहाँ पर माता की आयु क्या होगी। माता की आयु निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, y। अगर y निकालना है तो x सेम करके कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 लाने के 4 का गुणा इसमें कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x प्लस का 4y बराबर 4 3 12। ठीक है, और ये एज इट इज़ लिख देंगे 4x माइनस का 3y बराबर 6। तो ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा y, और 12 और 6 कितना होता है 18, y का मान 18, तो y का मान यहाँ 18 रख दो, तो 3y, y का मान 18, 18 3 54, तो माता की आयु कितनी आ जाएगी 54 ईयर्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। उसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। इस प्रकार है, बोल रहा जयेश अनिल से उतना छोटा जितना प्रशांत से बड़ा है। जयेश की बात करें, जयेश अनिल और प्रशांत। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। अनिल से उतना छोटा है, मान लो कि अनिल से 1 से छोटा है तो प्रशांत से उतना ही बड़ा है। उतना ही बड़ा मतलब 1 से छोटा तो 1 से बड़ा है ना। तो अब आपसे बोला है, आगे बात कर रहा था, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर अगर ये इसकी आयु कुछ भी मान लो, यहाँ पर हम लोग इसकी आयु a मान लेते हैं, है ना। तो ये a हो गया, तो a से 1 से छोटा मतलब a माइनस x, है ना। और ये अगर 1 से बड़ा है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो a माइनस एक्स, और ये 1 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। तो a माइनस एक्स में से x घटाएंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 2x आ गया, और ये a माइनस एक्स, और ये है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है। अनिल और प्रशांत दोनों की आयु का योग 48 है, कर लेते हैं 48। तो यहाँ देखिए इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो a प्लस a माइनस 2x बराबर कितना 48। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a माइनस 2x बराबर कितना 48। तो यह 2 कॉमन हो जाएगा, और a माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 2 से काटेंगे इसको तो 2 2 4, 2 चौक 8, तो a माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 24। अब आपसे पूछा है जयेश की आयु कितनी है, तो जयेश की a माइनस एक्स है, तो ये भी जयेश की a माइनस एक्स, मतलब जयेश की आयु कितनी हो जाएगी 24। तो घुमावदार प्रश्न था। अब यहाँ पर a के बजाय कुछ भी मान सकते हो, x को छोड़ के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस प्रकार है आपके पास, आपकी स्क्रीन पे एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है। स्त्री की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। पुत्र अगर 1 है तो तिगुनी कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक समझ में आया। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 गुना होगी। 5 वर्ष पूर्व, अब देखिए ये 3x है और ये x है, तो 5 साल पहले कितनी आयु हो जाएगी, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले स्त्री की आयु 3x माइनस 5 और पुत्र की आयु x माइनस 5, है ना। और 5 साल पहले बोल रहा है कि 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 गुना है। पिता की आयु का 1/6 गुना है। पिता की आयु का 1/6 गुना किसकी आयु, पुत्र की आयु। तो अब देखिए यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी x माइनस 5 है, तो ये लिखा पिता 1/6 बराबर पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 5। तो यहाँ पिता की फादर की आयु निकल के आई, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x माइनस 6 में 5 का 30 हो जाएगा। तो ये फादर की आयु आ गई, कितनी आ गई 6x माइनस 30। यहाँ पर 6x माइनस 30 हमने लिख दिया, है ना। अब ये बोल रहा है कि पिताजी
माता से 5 साल बड़े हैं या फिर माता पिता से 5 साल छोटी है, तो इसमें से पिताजी में से माता घटा देंगे तो 6x माइनस 30 में से 3x माइनस 5 माइनस कर देंगे, डिफरेंस कितने का 5 साल का। तो ये तो 6x माइनस 30 और ये माइनस 3x प्लस का 5 बराबर कितना चल रहा है 5। तो देखिए ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, उधर 0 बचेगा और ये माइनस का 30 उधर प्लस में हो जाएगा बराबर 6x में से 3x गया तो 3x बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो x का मान 10 आ गया। तो आपसे पूछा है कि पुत्र की आयु क्या है, तो पुत्र की आयु कितनी x और x मतलब कितना 10, यही हमारा क्या है आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। चलिए बस यहाँ चैप्टर यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है, चैप्टर अभी बाकी है। अगले वीडियो में पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये वीडियो स्टार्टिंग वाले वीडियो लंबे हैं, ये अगला वीडियो छोटा रहेगा। तो वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी, साथ ही अमजद सर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी, ताकि बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद।